हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि 10th के बाद अगर आप साइंस बायो लेते हैं या साइंस मैथ लेते हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो काफी कमेंट आए कि भाई साइंस बायो के अंदर आप हमें बताओ कि कौन कौन सी डिग्री हो सकती है, क्या ड्यूरेशन होगा और क्या स्कोप है। तो मैं आज लेके आया हूं साइंस बायो यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर आप 11th क्लास में लेते हैं और 12th क्लास पास करते हैं तो 12th क्लास के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन होने वाला है और क्या क्या उनके अंदर स्कोप है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक पूरी वीडियो को वॉच करना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस बायो के अंदर आपकी 3 सब्जेक्ट होती हैं 11th में और 12th में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अब 12th पास करने के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, क्या आप डिग्री करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो मेडिकल की अगर हम बात करें, अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में जो पहला कोर्स है वो है एमबीबीएस। पहला कोर्स कौन सा है? एमबीबीएस। और एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। तो यहां पर एमबीबीएस ये मतलब डॉक्टर के लिए कोर्स होता है और अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। इसका ड्यूरेशन कितना है, कितना समय अवधि होती है इसकी? तो 5.5 ईयर यानी 5.5 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल की आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। तो ये टोटल 5.5 साल का ड्यूरेशन वाला कोर्स है और इससे आप डॉक्टर बनते हो। एमबीबीएस की अगर हम बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? काफी बच्चे 12th के बाद में नीट के एग्जाम देते हैं। नीट इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नीट आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है और उसके बाद आप 5 साल का एमबीबीएस कोर्स करते हैं। 5.5 साल का आप एमबीबीएस कोर्स करते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो आप अभी से ही 11th क्लास से 12th क्लास से ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और नीट क्लियर करने के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं। और आपको पता ही है मेडिकल में तो बूम आई हुई है। मेडिकल में कोई सी भी पोस्ट हो, आप बहुत शानदार पोस्ट होती है, काफी अच्छी सैलरी होती है। अब यहां पर बात करूं बीडीएस की। अगर एमबीबीएस में नंबर नहीं आता है, आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है और नीट के अंदर आपका स्कोर थोड़ा कम रहता है तो आपको वहां पर बीडीएस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बीडीएस मिल जाएगा। बीडीएस का मतलब है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी आप डेंटिस्ट बनते हो, आप दांतों के डॉक्टर बनते हो। और यह भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। यह भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसका ड्यूरेशन सेम ही है, यानी 5.5 साल की आपकी डिग्री होगी, जिसमें 4.5 साल एकेडमिक एजुकेशन है और 1 ईयर का इंटर्नशिप है। तो अगर एमबीबीएस में आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप बीडीएस करना चाहते हैं तो उसमें जैसे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं नीट के अंदर तो आपको बीडीएस मिल जाता है। तो बीडीएस भी बहुत शानदार है। इसमें भी आगे जाके काफी सारे करियर ऑप्शन हैं। आप बीडीएस करने के बाद डेंटिस्ट बन जाओगे, आप प्राइवेट खुद का कुछ खोल सकते हो, हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल सकते हो। गवर्नमेंट में भी काफी वैकेंसी आती है। इसके बाद हम बात करें बीएचएमएस। अगर बीएचएमएस की बात करें, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो शानदार कोर्स है ये भी। होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेद, ये तीनों जो हैं बहुत पहले से ही काफी महत्व रखने वाले कोर्सेज हैं और इसमें भी करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। जब से कोरोना आया तब से बहुत ज्यादा होम्योपैथिक, यूनानी इनकी तरफ जाने लगे हैं सभी लोग। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जनरली सब लोग नौकरी लगी जाते हैं। तो बीएचएमएस की बात करें तो ये भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसका ड्यूरेशन कितना है? तो 5.5 साल का इसका ड्यूरेशन है। वही 4.5 साल एकेडमिक एजुकेशन और 1 साल का इसका इंटर्नशिप होने वाला है। अब मैं बात करूं चौथे कोर्स की, तो यह है बीएएमएस। बीएएमएस का मतलब हो जाएगा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहां पर आयुर्वेद में आप डॉक्टर बन सकते हैं और यह भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, कोर्स है और इसका ड्यूरेशन भी सेम ही है 5.5 साल का, जिसमें 4.5 साल एकेडमिक एजुकेशन और 1 साल की इंटर्नशिप। यहां पर मैं बात करूं बीयूएमएस और यह है यूनानी की बात कर रहा हूं यहां पर, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसका ड्यूरेशन सेम ही है, 5.5 साल का टाइम लगेगा आपको, जिसमें 4.5 साल की आपकी एकेडमिक एजुकेशन होगी, 1 साल की इंटर्नशिप होगी। अब मैं बात करूं बी फार्मा की, सबसे शानदार कोर्स। अगर आपको दवाई बनानी है, आप बी फार्मा करना चाहते हैं, आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बैचलर ऑफ बी फार्मा करना होगा, यानी बैचलर ऑफ फार्मा करना होगा। यह भी अंडर ग्रेजुएट
ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है और इसका समय है 4 साल। 4 साल लगेंगे आपको बी फार्मा करने के लिए। अब यहां पर बात करेंगे हम, नेक्स्ट है डी फार्मा। अब बी फार्मा एक डिग्री कोर्स है, बी फार्मा एक डिग्री कोर्स है, जबकि डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है। इसीलिए यहां पर डी फार्मा का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये भी आप 12th के बाद ही कर पाओगे। तो ये डिप्लोमा कोर्स है, इसका ड्यूरेशन मात्र 2 साल का है। डी फार्मा का 2 साल का है, जबकि बी फार्मा का 4 साल का ड्यूरेशन कोर्स है। बीओटी की बताना चाहूंगा, नेक्स्ट कोर्स है बीओटी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये भी। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, इसका ड्यूरेशन 4 से 5 साल होता है। नेक्स्ट हम बात करें बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। जो भी बीएससी नर्सिंग करता है उनको जनरली जॉब मिली ही जाती है, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है मेडिकल के अंदर। बीएससी नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, और नर्सिंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है और लगभग 4 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं करते हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप जीएनएम भी कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, वो भी आप कर सकते हैं। वो एक डिप्लोमा कोर्स है और वो 3 साल के अंदर, 3 या 3.5 साल के अंदर हो जाता है, जबकि बीएससी नर्सिंग आपका 4-4.5 साल के अंदर होता है। ये आपका डिग्री कोर्स है। तो ये कुछ मेडिकल कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस बायो लेने के बाद, 12th पास करने के बाद आप इन कोर्स को कर सकते हो। इनके सभी के एंट्रेंस होते हैं। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज से आप ये कोर्सेज कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से भी ये कोर्स कर सकते हो। बट प्राइवेट कॉलेज की आपको पता है थोड़ी फीस ज्यादा होती है, तो आप तो अभी से मेहनत करें। 10th पास करने के बाद अगर आपने साइंस बायो लिए, आपका टारगेट है मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप अभी से ही तैयारी करें मेडिकल कोर्सेज के लिए और आपका 12th के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। अब नॉन मेडिकल की बात कर लेते हैं। ये तो जनरली मेन इंपॉर्टेंट कोर्स हो गए हैं मेडिकल के। चलो मेडिकल में मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूं आपको। कुछ पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उनमें भी जॉब फिक्स ही है, जनरली आपको जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट के अंदर भी, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया। इसके अलावा आप नेत्र सहायक बन सकते हैं। आप और भी काफी सारे कोर्सेज हैं, रेडियोग्राफर आप बन सकते हैं, जो भी एक्सरे वगैरह करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो काफी पैरामेडिकल कोर्स है, उनमें भी जॉब आपको मिल जाती है। तो अगर आप डिग्री डिप्लोमा नहीं करना चाहते, आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन मेडिकल कोर्सेज की। तो ये तो मेडिकल कोर्सेज थे। नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल आप सभी को पता है, अगर आप बीएससी करते हैं आपको ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा। 12th के बाद भी वैसे काफी वैकेंसी आती हैं, एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, बैंक के अंदर आप 12th के बाद कर सकते हैं। लेकिन अभी जनरली सारे कोर्सेज में, मतलब सभी सरकारी नौकरी के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी है। तो आप ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, आपको बीएससी करनी पड़ेगी, या 12th साइंस के बाद आप बीए भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कर लो। उसके बाद में आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक कि यूपीएससी की सबसे बड़ी जो जॉब है वो है आईएएस, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद में। तो अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें, उसमें दुनिया भर की जॉब है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये मेडिकल के लिए मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इनको ध्यान में रखें और अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में लाने वाला हूं मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, पीसीएम वालों के लिए क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।